लिब्राज के लिए एक बेहतरीन टाइम का आगाज़ है जून के एंड पर। इस टाइम पर लिब्राज अपनी ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन कर सकते हैं। तो आपको रिलेशंस एंड फाइनेंस दोनों में ग्रोथ नज़र आएगी और इस ग्रोथ की वजह से लाइफ स्टाइल लग्जरीज एंड की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला वीक कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर, कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात की बिना पर आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस ना दे सका, बट उस हफ्ते की जो चेंजेस थी वो भी इस वीडियो में बयान करूँगा। इस हफ्ते 27 जून को मरकरी आपके 11th एंगल, मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, तो इस प्लैनेटरी पोजीशन को मैं इन सिंगल लाइनर बोलूं तो लिब्राज के लिए एक बेहतरीन टाइम का आगाज़ है जून के एंड पर। इस टाइम पर लिब्राज अपनी ज़िंदगी के कई शोबों को मुज़य्यन कर सकते हैं, अपने अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं, अंदरूनी डेवलपमेंट, जैसे शान व शौकत, जैसे संजीदगी, जैसे तालीमी सरगर्मियाँ, इवन उनका इंट्यूशन लेवल, उनकी सिक्स्थ सेंस भी तेज़ हो जाएगी इस हफ्ते। जो डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड हैं वो सब वन बाय वन बयान करता हूँ। स्टार्ट करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस आपके लिए इस वक्त 11th एंगल पर है। वीनस एक प्रोडक्टिव प्लैनेट है जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमेशा ही जज्बाती कैफियत को उभारते हैं, आपको ज़्यादा रोमांटिक कर देते हैं, ज़्यादा लविंग कर देते हैं, ज़्यादा पैशनेटिंग कर देते हैं। आपके अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं जो नफासत पर मबनी होती हैं, जो ज़िम्मेदारियों पर मबनी होती हैं, जो अटैचमेंट्स पर मबनी होती हैं। ये उसके जनरल एडवांटेजेस हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका एक टेक्निकल एडवांटेज भी है कि लिब्रा अगर अपनी ज़ात में ख़ुद कोई कमज़ोरी पैदा कर बैठे, जैसे अपने इरादे कमज़ोर कर लें, जैसे किसी बुरी आदत में फंस गए हों और फिर वो छोड़ी ना जा रही हो, जैसे किसी तरह के कोई रॉन्ग डिसीजंस हो गए हों, जैसे अपने अंदर कोई गुस्सा या मूड स्विंग की परेशानी पैदा कर बैठे हों, तो जब भी रूलिंग प्लैनेट अच्छे एंगल पर आता है तो ये चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। इनकी रिकवरी के साथ साथ आपको लॉसेस भी कवर करने का मौका मिलता है। ये आपके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई मुकदमेबाजी थी, अगर कोई कर्जा था, अगर किसी तरह का कोई छोटा मर्ज था, तो उसके रिकवर होने के चांसेस भी इस वीनस की वजह से पैदा हो जाएंगे। आपके लिए मार्स भी आपके 11वें ही घर पर है। मार्स का 11th एंगल पर होना कई तरह के फ़ायदे देता है, लेकिन जो अफेक्टिव एडवांटेजेस हैं वो सुनिए। मार्स जर्नली करेज में इजाफा कर देता है, ऐसी करेज जो डील मेकिंग में काम आती है, ऐसी करेज जो कंपटीशंस में काम आती है, ऐसी करेज जो रिस्क टेकिंग के लिए काम आती है, वो करेज में आपको इजाफा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। कभी भी मार्स अच्छा हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटसेस, आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी फाइनेंशियल डील्स सब बढ़ेंगी। इवन फाइनेंशियल सोर्सेज के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप जॉब पर हैं तो प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, अगर जॉब पर नहीं हैं तो जॉब एक्सपेक्टेड है, अगर आप बिज़नेस में हैं तो डील्स एक्सपेक्टेड हैं, अगर आप डील्स में ऑलरेडी हैं तो वहाँ से अचानक बिग प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं। मार्स इस तरह के एडवांटेजेस देता है। मार्स और वीनस क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं तो आपको रिलेशंस एंड फाइनेंस दोनों में ग्रोथ नज़र आएगी और इस ग्रोथ की वजह से लाइफ स्टाइल लग्जरीज एंड की तरफ जाएगा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई लिब्राज। 21 जून से सूरज आपके 10th एंगल पर है। ये कैरियर को सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सपोर्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला के हुक्म से सूरज 10th एंगल पर कैरियर मैच्योरिटीज़, मल्टीटास्किंग्स, नेचर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम की तब्दीली या सोर्स ऑफ इनकम इन्हांसमेंट या सोर्स ऑफ इनकम के एक से ज़्यादा वजूहात ये मुमकिन होंगी। फिर 27 जून को जब मरकरी भी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा तो टेक्निकली ये कोरम पूरा हो जाएगा कैरियर का, जब आप मेरिटफुल डिसीजंस लेंगे, एक्यूरेट डिसीजंस लेंगे, मैजिकल डिसीजंस होंगे। इन एक्यूरेसी एंड मैजिकल डिसीजंस की बिना पर फाइनेंस में कम से कम 60% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो रिस्क टेकिंग की जाए,
ख़रीदो फ़रोख्त की जाए, इनिशिएटिव्स लिए जाएं, उलझे हुए मामलात को सुलझाने की कोशिश की जाए, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की प्लानिंग है तो की जाए, एंड इस तरह के और भी काम जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका लेकिन वो फाइनेंस से रिलेटेड हों तो वो किए जाए। इन्वेस्टमेंट्स हैं, उलझे हुए कामों का सलूशन है ये सब। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है, ये थोड़ी कमज़ोर पोजीशन है जुपिटर की, लेकिन आपने जो भी काम करना है लिब्राज वो अपनी विल पर एंड अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ पर डिपेंड करते हुए करना है। लकी फैक्टर को अभी मद्देनज़र ना रखिए। सैटर्न आपके 6th एंगल पर है, जब डायरेक्ट था तो नेगेटिव था, आपकी सेहत को ख़तरात थे, आपको हादसात के ख़तरात थे, आपको बेइज्जतियों के ख़तरात थे, आपको नुकसानात के ख़तरात थे। लेकिन सैटर्न 17 जून से रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड ये रेट्रोग्रेशन 4 महीने पर मबनी है, 120 दिनों पर, तकरीबन सितंबर में जाकर पूरी होगी। इस एतबार से आपको वो ख़तरात जो सेहत से रिलेटेड थे, इज़्ज़त से रिलेटेड थे, फाइनेंस से रिलेटेड थे, वो भी अब आपके सामने नहीं आएंगे एंड यू आर फ्री टू परफॉर्म। हर तरह का फ़्लो आप इख्तियार कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ लिब्राज जब सैटर्न मार्च में डायरेक्ट हुआ और जून की 17 तारीख तक डायरेक्ट रहा, इस दौरान उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन खो दी, इस दौरान जो उन्होंने फाइनेंशियल नुकसानात किए या इस दौरान उन्होंने कोई और अदरवाइज़ ट्रबल्स फेस की, अगर वो 17 जून के बाद उन ट्रबल से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोशिश के बावजूद नहीं निकल पा रहे, तो उन्हें ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिससे सैटर्न की कमी को दूर किया जा सकता है। बट अगर कोई लिब्रा इन चीज़ों को ऑलरेडी कर रहे हैं और चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर इससे भी ज़्यादा जो नेक्स्ट लेवल स्टेप है वो आपको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि सिवियरिटी या सेंसिटिविटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। उनकी रिकवरी के फिर अगले स्टेप्स हैं, लेकिन वो ऐसे पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं किए जा सकते जब तक कि प्रॉपर फाइंडिंग्स ना हो जाए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक प्रॉपर डायग्नोसिस मेथड है जिसमें ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। अगर आप एस्ट्रोजेम्स के हमारे फोरम से अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब ईद है, सो आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। एंड जब आप कुर्बानी कर रहे हों तो आप उन लोगों को भी ज़रूर याद रखिएगा जो इस साल कुर्बानी नहीं कर सके। एंड मेरी आखिर पर 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह लिब्राज, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करती हों या आपको अपने टाइम बिहेवियर्स को समझने में कुछ मदद मिलती हो तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और ये बात मैं एलानिया कहता हूँ लिब्राज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन ऐसी मोहब्बत है जो मुझे पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए। आपकी यही मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही तो मेरी तरफ से भी बर वक्त इंशाल्लाह वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।